116वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 23वां बाब, 26वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बारवर ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और सूरज की रोशनी जाती रही, और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक यह आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था, जो नेक और रास्तबाज आदमी था, और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। ये यहूदियों के शहर अरमितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया, जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई कभी रखा ना गया था।
वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।